हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में फिर से हम कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आपने 10 क्वेश्चन को देखा था, फिर इस वीडियो में भी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कंप्यूटर का एमसीक्यू। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी क्या कि ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका सीपीयू, दूसरा है आपका माउस, तीसरा है आपका कीबोर्ड और चौथा है आपका मॉनिटर। तो चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है, तो आपका आंसर जो होने वाला है वो है सीपीयू। ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ पे मैं सभी आंसर को, यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसे है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, सीपीयू जो होता है वो आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। माउस जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड जो होता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, एंड मॉनिटर जो होता है वो आपका होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जो स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ पे आपका होने वाला है प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग वो देखने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज रैम, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैम जो होता है वो किस टाइप का स्टोरेज होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे परमानेंट है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ऑप्टिकल है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो वोलेटाइल होने वाला है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ होते हैं वो इरेज हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो है, विच वन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन एक जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका वर्ड, दूसरा है आपका एक्सेल, तीसरा है आपका पाइथन, चौथा है आपका क्रोम। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बोल रहा है, तो वर्ड जो होता है वो एप्लीकेशन होता है, एक्सेल आपका एप्लीकेशन होता है, क्रोम जो होता है वो वेब ब्राउज़र होता है, एंड यहाँ पे पाइथन जो आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, विच यूनिट इज यूज टू मेजर मेमोरी। यानी इनमें से कौन सा यूनिट है जो मेमोरी को मापने का काम करता है, मेजर करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है हर्ट्ज, दूसरा है एमबीपीएस, तीसरा है वाइट्स, चौथा है पिक्सल। तो आपका जो आंसर इसमें होने वाला है वो आंसर है बाइट्स। ठीक है ना। ये आपके मेमोरी यूनिट को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। यानी इन सभी में से सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन सा फॉलो कर रहा है। तो चलिए, पहला आपका ऑप्शन है एमएस एक्सेल, दूसरा है आपका फोटोशॉप, तीसरा है आपका विंडोज़ और चौथा है आपका टैली। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एमएस एक्सेल, फोटोशॉप और टैली, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो है आपका विंडोज़। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउज़र। यानी क्या, इसमें से वेब ब्राउज़र का कौन सा एग्जाम्पल होने वाला है। तो पहला जो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है वो है एमएस वर्ड, दूसरा है आपका क्रोम, तीसरा है आपका एमएस एक्सेल एंड चौथा है आपका विंडोज। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, पहला आपका है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है आपका एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो फाइनली बच जाता है बी नंबर, यानी बी नंबर आपका जो आंसर है वो है क्रोम। ठीक है ना, ये आपका वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर,
8 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज www स्टैंड फॉर, यानी www का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है। तो पहला आपका जो ऑप्शन दे रखा है वर्ल्ड वाइड वर्ड, दूसरा है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा है आपका आंसर वर्ल्ड वेब वाइड, चौथा है आपका वाइड वेब वर्ल्ड। देखिए आप लोग सभी लोग क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो आप जब भी कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो तो www डॉट करके आपने क्या करते हो, डालते हो। तो चलो बताओ जल्दी से। चलिए तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। चलिए तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो आंसर बी नंबर था वो आपका आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर डाटा परमानेंटली, क्या करता है, स्टोर करके रखता है, इनमें से कौन सा है, ठीक है, जो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है ना। तो पहला है आपका रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है चेक। देखिएगा रैम, रोम और चेक ये टेम्पोररी मेमोरी की तरह काम करता है, ये किसी भी डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रखता है ना। तो एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना, ये हमारी डेटा को हमेशा के लिए रखता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट करोगे सभी लोग, ठीक है ना, कि इसका फाइनल आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, मैं इसका नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप कमेंट करो, बताओ कि इसका फाइनल आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है।